जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग मोसो के बारे में सीखेंगे, यानी एचसीएफ के बारे में कि महत्तम समर्थक कैसे बनाया जाता है। जैसे में यहाँ हमारा प्रश्न है 20 और 30 का मोसो ज्ञात करें, तो 20 और 30 का हम मोसो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए जो है हमें अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे 20 और 30 है तो 20 को अलग से 20 का गुणनखंड निकालने में कितना हो सकता है, तो जैसे 2 बार में ये सब लग सकता है, तो 10 नहीं 20, फिर 2 बार में लग सकता है 5 और 5 एकम 5, इस तरह करके हो गया। और हमको 30 का निकालना है, फिर 30 का निकालेंगे। पहले 2 बार में देंगे 15 होगा, फिर 3 बार में देंगे 5 या 15, फिर 5 बार में देंगे तो 1। तो इस तरह करके हम निकाल लिए हैं, दोनों का अलग अलग इसका गुणनखंड निकाल चुके हैं। तो देखेंगे जैसे यहाँ कितना है 20 में कितना आया है 2 गुना 5 गुना 1 आया है, और हमारा 30 का आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। तो इसमें एक बात है कि जो दोनों में हो, जिसमें दोनों मतलब ऊपर नीचे दोनों संख्या में अगर समान संख्या है तो उसी को हम लेते हैं और वही हमारा मोसो कहलाता है। अगर दोनों में समान संख्या नहीं रहे तो उसको नहीं लेते हैं। जैसे इसमें ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, लेकिन ऊपर में 2 है ऊपर में 3, तो ये दोनों को हम नहीं लेंगे। जिसमें दोनों संख्या समान हो उसी को लेंगे। जैसे यहाँ 5 है, नीचे में भी ऊपर में भी, तो 5 को हम लेंगे। फिर यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है, तो इन दोनों को लेंगे। तो हमारा जो उत्तर होगा 20 और 30 का, 20 और 30 का मोसो या एचसीएफ जो जिसको बोल सकते हैं, वो होगा हमारा 2 गुना 5 गुना 1। तो टोटल हमारा आंसर होगा 10। यानी दोनों में समान रूप से रहे वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। या नहीं तो इसको बढ़ाने का और दूसरा नियम है भाग विधि। भाग विधि के माध्यम से भी हम जो है मोसो अर्थात एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे 20 और 30 है तो 20 भागा 30 करेंगे तो एक बार में हमारा 20 होगा, बचा यहाँ 1 0, फिर 10 को भागा देंगे 20, तो 2 बार में 20 हो गया। यानी जिस भी भाग देने से जो हमारा शेषफल 0 प्राप्त होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। यानी ये जो 10 है यही 10 हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ये तो हो गया भाग विधि, और पहले जो देखे थे वो बिना भाग विधि के माध्यम से हुआ था। तो भाग विधि के माध्यम से भी मोसो निकाल सकते हैं, या बिना भाग विधि के माध्यम से भी हम लोग मोसो ज्ञात कर सकते हैं। और एक प्रश्न लेते हैं, जैसे में 15 है और 21 का मोसो ज्ञात करें, तो इसका हम मोसो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 15 का पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 15 कितना बार में कट सकता है, 3 बार में 5 दिया 15, फिर यहाँ देंगे 3 बार में कटेगा, 5 बार में देंगे तो 5 एकम 5, ये हो गया। और 21 का कितना हो सकता है, 21 को 3 बार में तोड़ेंगे, 7 या 21, फिर 7 एकम 7, इस तरह कर लिए। उसके बाद देखेंगे 15 का गुणनखंड कितना कितना आया है, 3 गुना 5, इस तरह लिख सकते हैं। 5 क्या 15 गुना 1 15 हो गया। फिर यहाँ 21 है तो 21 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7 गुना 1। अब देखते हैं कि इसमें जो दोनों समान रहे, जैसे इसमें 3 है इसमें भी 3 रहे, तो उसी को हम लिखेंगे। तो 15 और 21 का हमारा मोसो क्या निकल सकता है, जो दोनों में समान रहे। जैसे यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ 7 है यहाँ 5 है, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, तो अलग अलग है तो उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ 1 है यहाँ पे भी 1 है तो 1 को लिखेंगे। यानी 3 गुना 1 करेंगे, कितना होगा 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगर इसको भाग विधि से भी बनाते हैं तो भी वही आएगा, क्योंकि 15 भागा 21 करेंगे तो एक बार में हमारा 15 हो गया, बचा कितना 6, यहाँ फिर देंगे 2 बार में 6 दूना 12 हो गया, फिर यहाँ बचा 3, फिर 6 बार में देंगे तो 3 दूना 6 हो गया, 0 बचा दिया। यानी 3 से जो पूर्णतः विभाजित हुआ, इसीलिए हम इसको बोलेंगे 3 हमारा एचसीएफ होगा, यानी मोसो महत्तम समर्थक। तो इस तरह करके हम लोग मोसो के बारे में जान चुके हैं कि मोसो किस तरह निकाला जाता है। सिंपल विधि से हम लोग जान चुके हैं मोसो निकालना कैसे है, कैसे इसको भाग विधि के बारे में भी जान चुके हैं कि भाग विधि से भी मोसो निकाला जा सकता है।